नमस्कार दोस्तों, मैं कौशलन। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही अहम बातें। फ्रेंड्स, पूरी दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है। मैं बात करना चाह रहा हूँ थोड़ा सा पीछे की बात। फ्रेंड्स, मोबाइल की मार्केट में एक छत्र राज करने वाला नोकिया आज वो बहुत पीछे छूट गया है। फ्रेंड्स, वक्त के साथ बदलाव जो करता है वो हमेशा सरवाइव करता है और नहीं तो वो दुनिया से चला जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, सिर्फ नोकिया की ही बात ना करें, कोडेक कैमरा की बात करें, जो कि स्टूडियो से घर घर तक कैमरे को पहुंचाने वाला आज आप देखें कि कोडेक यहाँ पे मार्केट में ना के बराबर है या फिर है ही। फ्रेंड्स, वैसे ही एम्बेसडर कार एक टाइम पे पॉलिटिशियंस का फेवरेट हुआ करता था, आज वो मार्केट से गायब हो चुका है। फ्रेंड्स, इनके प्रोडक्ट्स में कोई कमी नहीं था, बावजूद ये बाज़ार से गायब हो चुके हैं। फ्रेंड्स, जो वक्त के साथ नहीं बदलता है वो उसको वक्त ही बदल देता है, उसे हटा देता है। फ्रेंड्स, नोकिया, कोडेक या एम्बेसडर या अन्य कंपनी इस दुनिया में एग्जिस्ट करे या ना करे, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है आम जीवन में। लेकिन फ्रेंड्स, आपको बता दें कि ऐसे कई सारे बदलाव हैं जो कि जिससे हमारे पे डायरेक्ट असर कर रहा है और स्पेशली हमारे इनकम पर। तो फ्रेंड्स, हम उन कंपनीज़ के बारे में हम बात नहीं करेंगे, हमारे पे जो बदलाव असर कर रहा है उन सब के बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। फ्रेंड्स, याद होगा कि 2000 के पहले का हर गली हर मोहल्ले में टेलीफोन बूथ्स होते थे। फ्रेंड्स, 2005 तक ये टेलीफोन बूथ्स काफ़ी चले हैं। ये बड़े शहरों में तो इनफैक्ट लोग इस बूथ के ज़रिए इवन 5-5 लाख रुपये का भी महीने का अर्निंग करते थे। माय डियर फ्रेंड्स, समय बदलता गया, जैसे जैसे मोबाइल आई धीरे धीरे ये टेलीफोन बूथ्स ख़त्म होते चले गए और आज टेलीफोन बूथ्स पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। फ्रेंड्स, इसमें आप देखें तो यहाँ पे यूज़र्स ज़्यादा बढ़े, सब कुछ अच्छा हुआ, लेकिन आप देखें कि आम पब्लिक की एक कमाई का सोर्स चला गया। टेलीकॉम इंडस्ट्री का इनकम इनफैक्ट और बढ़ गया है। जो इनकम एक तरह से शेयर हो रहा था पब्लिक के ज़रिए, जो टेलीकॉम इंडस्ट्री ऑपरेट कर रही थी, वो पब्लिक का शेयर ख़त्म हो गया। वो जैसे जैसे बदलाव होते गए, ये टेलीफोन बूथ ख़त्म होते जा रहे थे, वैसे वैसे वो लोकल शॉपकीपर्स भी अपने आप को बदलाव कर रहे थे। जैसे उन्होंने रिचार्ज का सिस्टम अपना लिया, फिर साइबर कैफ़े खोलते चले गए, फिर ये फ़ोटोकॉपीज़ ये सब चीज़ें का काम करना शुरू कर दिया। ऑनलाइन कई सारे काम जो ज़रूरत पड़ती थी वो सब करना शुरू किया, मनी ट्रांसफ़र ये सब बहुत सारे काम करते गए। लेकिन फिर भी इन सब बदलाव में और भी बदलाव आते चले गए। पहले जितने फॉर्म ऑफलाइन भरा करते थे हम लोग, या फिर जो ऑनलाइन भी भरते थे तो साइबर कैफ़े में जाकर भी करते थे, और ये सब अब बदलाव हो गया, घर घर में कंप्यूटर हो गए, ये सब चीज़ें हट गए। माय डियर फ्रेंड्स, कहने का मतलब मिला जुला करके आम पब्लिक का एक सोर्स ऑफ इनकम था, वहाँ पे इनकी इनकम खत्म हो गई। अब कहेंगे कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि लोगों का बाहर एक्सपेंसेस कर रहे थे, ये ये लोगों के पैसे सेविंग हुए। एक्जैक्टली माय डियर फ्रेंड्स, ये हुआ है, लेकिन एक सोर्स ऑफ इनकम ख़त्म हुआ है। लेकिन ये बदलाव और कंटिन्यू होता जा रहा है, जिससे लोगों की इनफैक्ट सेविंग भी नहीं बच रहा है। अब सोर्स ऑफ इनकम नहीं तो फिर सेविंग क्या हो। नोटबंदी के पहले बहुत कम लोग थे जो ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र ये सब करते थे, लेकिन नोटबंदी ने सब कुछ सिखा दिया ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र करने के लिए। जब भी हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती थी हम लोग ATM वगैरह जाया करते थे, लेकिन बैंक अब फ़ोन में आ चुका है। अभी से 10 साल बाद जो बच्चे 10 साल 12 साल के हैं वो 20 साल
22 साल के होंगे, तो वे लोग हर काम ऑनलाइन करते चले जाएंगे। और जो हमारे जो जनरेशन है, सीनियर जनरेशन है, सीनियर सिटीज़न है, वो इस दुनिया में जब नहीं रहेंगे तो वो सर्विस लेने वाला जो बैंक में जा कर के है वो अभी भी ले रहे हैं, वो उस वक्त लेने वाले नहीं रहेंगे। तो जाहिर सी बात है वहाँ पे बैंक में नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो रिक्रूटमेंट ख़त्म हो जाएंगे। सारा चीज़ें सॉफ्टवेयर से मैनेज किया जा सकता है। तो आपको अकाउंट खोलना और मनी का कोई भी काम रहेगा, बैंकिंग सिस्टम सारा आपके मोबाइल में रहेगा। तो कहने का मतलब कुछ चंद लोग ही ऑपरेट कर सकते पूरा बैंकिंग सिस्टम को, और यहाँ पे एक भारी अनएम्प्लॉयमेंट आने वाले समय में देखा जाएगा। और बदलाव है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वजह से होगी। माय डियर फ्रेंड्स, आने वाले समय में ड्राइवरलेस कारें काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होने वाली है। यहाँ पे एक्सीडेंट का चांसेस बहुत कम हो जाएगा। हाई प्रिसीजन की वजह से इसकी एक्सेप्टेंस बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट कम होगा, ड्राइवर का कॉस्ट रिमूव किया जा सकता है, तो ड्राइवरलेस कारें बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस होंगे। अगले 10 साल में समझिए कि देश में कितने सारे ड्राइवर्स होंगे जिनके काम ख़त्म होंगे। ये लोग कहाँ जाएंगे माय डियर फ्रेंड? तो फ्रेंड्स, यहाँ समझ सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा कॉस्ट के बहुत सेविंग किया जा सकता है। जो सिर्फ और सिर्फ जॉब मेंटेलिटी के लोग हैं उनको बदलाव करने की ज़रूरत है। बात ट्रांसपोर्ट की कर रहे हैं तो फ्रेंड्स, अभी मेट्रोपॉलिटन सिटी में देखा गया है कि ऐप बेस्ड कंपनी जैसे ओला और उबेर, इनके ड्राइवर्स भी प्रोटेस्ट करने लगे हैं इन कंपनियों के अगेंस्ट, क्योंकि इनकी कमाई घटी है। और ऑटो एंड टैक्सी यूनियन भी इनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने लगे हैं क्योंकि इनकी भी कमाई घटी है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इनमें कमाई जो बढ़ा है सिर्फ और सिर्फ कंपनियों की बढ़े हैं और ड्राइवर की हालत और भी ख़राब होती गई है। तो आने वाले समय में आप समझ सकते हैं कि सिचुएशन कितना ख़राब होने वाला है। मतलब सीधा सीधे है कि यहाँ पे जो लोगों को कमाई हो रहा है वो कम होता जा रहा है और कंपनीज़ को, कुछ चंद लोगों को ही कमाई हो रही है। आने वाले समय में रेलवे की भी बात कर ले। रेलवे में आप देखे होंगे कि पहले हम लोग हमेशा टिकट काउंटर पे जाते थे टिकट काटने, लेकिन आज हम सारी चीज़ मोबाइल से करते चले आ रहे हैं। टिकट काउंटर पे होते हैं एम्प्लॉइज़। आप सोचिए जो हैं ये अभी भी रेलवे क्यों आपको सर्विसेज दे रहे हैं कि टिकट काउंटर पे जा कर के टिकट ले सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारे साथ सीनियर सिटीजन अभी भी अवेलेबल हैं इस दुनिया में, तो इसलिए। लेकिन जैसे जैसे ये जनरेशन ख़त्म होगा, अभी का जनरेशन जैसे ये पूरी सोसाइटी में आएंगे, तो फिर क्या होगा? वे लोग सारे ऑनलाइन काम करेंगे। वहाँ पे काउंटर पे जो एम्प्लॉइज़ हैं उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो भी रेलवे सिस्टम ऑपरेटिंग आपको ट्रैकमैन और ये सब चीज़ें दिख रहा है, ट्रैक को संभालना, ये सारे काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हो जाएगा। उन सभी के नौकरी खत्म है। रेलवे और विस्तार होगी और भी सक्षम होगी, उसके बावजूद भी नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ कम हो जाएगा। आप मेट्रो में देखते हैं कि आप सारा चीज़ टोकन ले करके चलते, आने वाले समय में हो सकता है इंडियन रेलवे भी ये काम कर दे। सोच लीजिए, जितने ही टीटीज़ हैं उनके काम ख़त्म हो जाएंगे। वैसे ही डिफेंस में देखें, लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स की ज़रूरत नहीं होगी, यहाँ पे टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होगी। आने वाले समय में टेक्नोलॉजी से वार होगी, जिसका जितना अच्छी टेक्नोलॉजी होगी, मशीनें जितने अच्छे होंगे उतनी अच्छी वही सबसे ज़्यादा ताकतवर गिने जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ नंबर ऑफ़ सोल्जर इंक्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आने वाले समय में यहाँ पे डिफेंस में भी बहुत भारी छटनी होती चली जाएगी। वैसे ही हमने बताया कि सारे काम जो है सॉफ्टवेयर के ज़रिए बड़े ही आराम से ये मैनेज किया जा सकता है। स्कूल की ही बात करें, जिस स्कूल में 1500 बच्चे हैं, वहाँ पे डेफिनेटली समझ लेते हैं अकाउंट सेक्शन में कम से कम 3 या 4 लोग होते हैं जो रेगुलर वो उनकी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आने वाले समय में वो सारे ये चीज़ मैनेज किया जा सकता है, क्योंकि सारा ऑनलाइन पेमेंट वगैरह सिस्टम चल रहा है। तो सारा ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम होगा और
फीस वगैरह सारा मैनेज, अगर वो अकाउंट सेक्शन पे जो बैठ रहे हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उन्हें हटा भी दिया जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सारा ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम जब चल रहा है, और जब ऑनलाइन चल रहा है तो डेफिनेटली वो सारे क्लास टीचर भी मैनेज कर सकते हैं कौन से बच्चे के फ़ीस आए हैं, कौन से बच्चे के नहीं आए हैं, उसी के अकॉर्डिंग मैनेज किया जा सकता है। स्कूल अपना एम्प्लॉयज़ की सैलरी बचा लेगा। तो ये सब पॉसिबिलिटीज़ है, तो डेफिनेटली आने वाले समय में ये सब कॉस्ट स्कूल बचाना चाहेंगे और धीरे धीरे एम्प्लॉयज़ हैं इनका काम ख़त्म होता जाएगा। और एक बात कहेंगे, कंस्ट्रक्शन में भारी अनएम्प्लॉयमेंट आने वाला है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए और 3D प्रिंटर के ज़रिए फ्रेंड्स बड़े बड़े मकान बहुत ही आसानी से बहुत कम समय पे लो कॉस्ट में बनाया जा सकता है। जो 2 स्टोरी बिल्डिंग या 3 स्टोरी बिल्डिंग जिसको आपको 6 महीना लग जाता है मकान बनाने में और 50 लेबर काम करते हैं, वही 3D प्रिंटर के ज़रिए बड़े आराम से 15 दिन 20 दिन में ही मकान को तैयार किया जा सकता है और मुश्किल से 8-10 लोग ही उसको तैयार कर। इतने जो एम्प्लॉयज़ को काम छूटता है तो डेफिनेटली घर का जो बनाने का कॉस्ट बहुत कम हो जाएगा। इससे डेफिनेटली लोग प्रेफर करेंगे लो कॉस्ट घर तो बना लेंगे, लेकिन सोचिए कि लोग जो इसमें एम्प्लॉयड थे वो सारे कहाँ जाएंगे। तो इस तरह से आने वाले समय में बहुत सारे हर सेक्टर में जॉब काम सारे खतरे में। माय डियर फ्रेंड्स, मैं इसके लिए आप सजेस्ट करना चाहूँगा कि सिर्फ और सिर्फ जॉब के मेंटलिटी से नहीं रहें। फ्रेंड्स, जब इतना ज़्यादा हेवी अनएम्प्लॉयमेंट आने वाले समय में है तो लोगों के पास काम बचेगा क्या? तो फ्रेंड्स घबराइए नहीं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ेंगे और बता दें कि जो सिर्फ जॉब की मेंटलिटी से हैं उनके काम खतरे में। तो फ्रेंड्स, ज़रूरत है नए स्किल को सीखने की, नॉलेज लेने की, जिससे आप और आज नए बदलाव को जानते हुए उसके हिसाब से अपने काम को बदलते रहने के। अगर इन सब पे काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका काम सिक्योर है। बड़े शहरों में लोग सुबह सुबह उठते हैं और ऑफिस के लिए रेडी होते हैं और देखा जाता है सड़कों पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी हो जाती है ये लोगों को ऑफिस जाने वाले की वजह से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपको दिखता है ना कि अगले 20 सालों में समझिए कि लगभग 40 से 50% लोगों का नौकरी ख़त्म हो जाएगी। बात करें मोहल्ले की दुकान की तो इसकी भी सेलिंग काफ़ी डाउन हो जाएगी और समझिए कि 50% इनकी सेलिंग डाउन हो जाएंगे। लोग ऑनलाइन परचेजिंग करना शुरू कर देंगे। तो जो भी छोटे दुकानदार हैं उनके काम पे बहुत ज़्यादा असर भी करेगा। अभी के समय पे सबसे बेहतरीन करियर ऑप्शन है नेटवर्क मार्केटिंग का, जो कि 21st सेंचुरी का ये बिज़नेस है। इसका वीडियो हम ऑलरेडी पहले बना रखे हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। आप वहां से देख करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, तो अपने नॉलेज को इंक्रीज करते रहिए और आने वाले बदलाव के लिए तैयार रहें ताकि भविष्य में कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो और आपका कैरियर सिक्योर रहे। धन्यवाद।